1 लाख रुपए, क्या ये सच में 10 करोड़ बन सकता है? सुनने में तो एकदम अनरियल लगता है, राइट? इंटरनेट पर आजकल रातों रात पैसा डबल ट्रिपल करने के इतने दावे मिलते हैं कि पूछिए मत। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक और हवाई सपना है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एकदम क्लैरिटी के साथ इसी सच को डीकोड करेंगे, बिना किसी हवाई बात के, सीधे नंबर्स, सॉलिड लॉजिक और रियल एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या 1000 गुना यानी 1000x रिटर्न मैथमेटिकली पॉसिबल है? इसका सिंपल और सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 लाख रुपए सच में 10 करोड़ बन सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। यह सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब टाइम, सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और एकदम कड़ा डिसिप्लिन एक साथ काम करें। चलिए अब इस पूरी थ्योरी के पीछे के असली और थोड़े कठोर गणित को समझते हैं। देखिए, 1 लाख रुपए को 10 करोड़ रुपए बनाने का सीधा सा मतलब है अपने इनिशियल अमाउंट को पूरे 1000 गुना करना। अब जब हम इस 1000x के भारी भरकम फिगर को देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये कोई किस्मत या लॉटरी का खेल नहीं है, ये प्योर मैथ्स है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई दावा करे कि उसे 10 साल में 1 लाख रुपए को 10 करोड़ बनाना है, तो उसे हर साल लगातार 100% रिटर्न चाहिए होगा, जो कि व्यावहारिक रूप से एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम होराइजन बढ़ता है, ये मैथ्स काफी रियलिस्टिक लगने लगता है। 30 साल के निवेश के लिए लगभग 26% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR की जरूरत पड़ती है। मतलब साफ है, यहां सबसे बड़ा हथियार हाई रिटर्न नहीं है, बल्कि समय है। अब शायद ये सवाल उठे कि क्या असलियत में ऐसा कभी हुआ है? तो चलिए दलाल स्ट्रीट के कुछ ऐतिहासिक पन्नों को पलट कर देखते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में विप्रो इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। 1980 के आसपास किया गया एक छोटा सा निवेश दशकों बाद सैकड़ों करोड़ में बदल गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ शेयर का प्राइस बढ़ने से नहीं हुआ। यहां असली जादू था बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स की जबरदस्त कंपाउंडिंग का। शेयर्स की गिनती बढ़ती गई और वैल्यू अपने आप मल्टीप्लाई होती गई। एक और शानदार एग्जाम्पल है बजाज फाइनेंस। 2010 में ये एक बहुत ही छोटी सी ऑटो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी, जिसका स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस तब करीब 6 रुपये था। और 2025 आते आते ये भारत की सबसे बड़ी NBFC बन गई और इसका शेयर प्राइस 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया। सोचिए, ये सिर्फ 1-2 दशकों के अंदर 1336 गुना का रियल रिटर्न है, जो ये साफ दिखाता है कि एक सही बिजनेस में अगर धैर्य रखा जाए तो क्या कमाल हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 1-2 लकी कंपनियों की कहानी नहीं है। PI इंडस्ट्रीज को ही ले लीजिए, इसने 20 साल के अंदर 6485 गुना से भी ज्यादा का छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। टाइटन और हैवेल्स का भी यही हाल है। ये सारे एग्जाम्पल्स इस बात का पक्का सबूत है कि 1000x रिटर्न कोई आइसोलेटेड लॉटरी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का रिजल्ट है। तो अब अहम सवाल ये उठता है कि ये कमाल आखिर किस एसेट क्लास में हो सकता है। चलिए सही व्हीकल की तलाश करते हैं। देखिए, हर जगह पैसा लगा के ये गोल अचीव नहीं किया जा सकता। अगर पैसा FD में डाला जाए तो 7% रिटर्न के हिसाब से 100 साल लग जाएंगे। रियल एस्टेट की बात करें तो 7-8% के एवरेज रिटर्न से एक नॉर्मल लाइफ टाइम में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और गोल्ड एक बेहतरीन बचाव है, लेकिन ये वेल्थ को एकदम से एक्सप्लोड नहीं कर सकता। तो इस पर्टिकुलर गोल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही असली इंजन बचता है, और वो है इक्विटी। लेकिन इक्विटी में भी हर कोई पैसा नहीं बनाता। तो चलिए उन फ्रेमवर्क्स और एक्सट्रीम रिस्क को समझते हैं जो इस जर्नी का हिस्सा हैं। इसके लिए ना एक बहुत ही सख्त 7 पॉइंट का फिल्टर है। पहला, कंपनी का ROC 20% से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, रेवेन्यू ग्रोथ 20% के ऊपर हो। तीसरा, कंपनी पर कर्ज न के बराबर हो। चौथा, प्रमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रांग हो। पांचवा, कंपनी अभी स्मॉल कैप स्टेज में हो, क्योंकि मल्टीबैगर अक्सर यहीं से बनते हैं। छठा, वो एक दमदार सेक्टर में हो, जैसे EV या डिजिटल। और सातवां, उसका वैल्यूएशन रीजनेबल हो। 2000 से ज्यादा कंपनियों को जब इस फिल्टर से गुजारा जाता है तो आखिर में सिर्फ मुट्ठी भर असली कैंडिडेट्स ही बचते हैं। मल्टीबैगर खोजने के अलावा एक और बहुत ही सॉलिड तरीका है, जिसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसका रूल बड़ा सिंपल है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां चुनिए जिनका ROCE 15% से ज्यादा हो और रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ऊपर, और फिर उन्हें 10 से 15 साल तक बिना किसी ट्रेडिंग के बस होल्ड कीजिए। ये कम रिस्क के साथ 15 से 20% का स्टेबल CAGR सिक्योर करने का एक सुस्त लेकिन भयंकर इफेक्टिव तरीका है। पब्लिक इक्विटी के अलावा एक रास्ता है एंजल इन्वेस्टिंग या स्टार्टअप्स का।
यहाँ 50 या 100 गुना रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क एकदम एक्सट्रीम होता है। लगभग 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। ये पूरा गेम पावर लॉ पर चलता है, जहां 10 में से सिर्फ एक स्टार्टअप पैसा बनाकर देता है और बाकी डूब जाते हैं। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असल में सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर क्या है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग। डेटा साफ साफ कहता है कि 93% रिटेल ट्रेडर्स इसमें अपना पैसा गंवाते हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर छोटे निवेशकों ने करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक जीरो सम गेम है जहां मुकाबला बड़े इंस्टीट्यूशंस और उनके स्मार्ट एल्गोरिथम से होता है। लेकिन सच कहा जाए तो एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार या एल्गोरिदम नहीं है। सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं, यानी हमारी अपनी साइकोलॉजी। हम अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। पहली है हर्ड मेंटालिटी। जब सब खरीद रहे होते हैं तब हम एकदम टॉप पर जाकर एंट्री लेते हैं। दूसरी गलती पैनिक सेलिंग। बाजार जरा सा गिरा नहीं कि डरकर माल बेच दिया। तीसरी है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। और चौथी सबसे बड़ी गलती है अधीरता। अगर 3 साल में रिजल्ट नहीं दिखा तो बेहतरीन कंपनियों को भी पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना। बस यही वो गलतियां हैं जो कंपाउंडिंग के असली जादू से दूर कर देती हैं। तो आखिर यथार्थवादी और असली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, किसी एक लकी 1000x स्टॉक को ढूंढने में अपनी पूरी एनर्जी लगाने से कहीं बेहतर और रियलिस्टिक रास्ता है अपनी इनकम बढ़ाना और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का लगातार इस्तेमाल करना। गणित बहुत सिंपल है। अगर हर महीने 1 लाख रुपए की SIP की जाए और उस पर औसतन 12% का रिटर्न मिले तो 20 साल लगातार इन्वेस्ट करने के बाद 10 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार किया जा सकता है। ये तरीका किसी चमत्कार पर डिपेंड नहीं करता। और इस जर्नी को सेफ रखने के लिए पोर्टफोलियो का बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आइडियली 60 से 65% हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए, जो वेल्थ क्रिएट करने का मेन ग्रोथ इंजन है। 25 से 30% हिस्सा डेट या स्टेबल एसेट्स में हो, ताकि मार्केट क्रैश होने पर एक सेफ्टी कुशन मिले। और बाकी का 5 से 10% हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए, जो महंगाई के खिलाफ हेज का काम कर सके। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कभी भी रातों रात या मैजिक की तरह तेजी से नहीं बनता। लेकिन जब एक सही स्ट्रैटेजी, पक्के डिसिप्लिन और काफ़ी सारे समय के साथ इसे सिस्टमैटिकली ग्रो किया जाता है तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। रैंडम टिप्स, किस्मत के भरोसे बैठने या लगातार ट्रेडिंग करने से तो लाख गुना बेहतर है कि एक लॉन्ग टर्म विजन अपनाया जाए। आप जाते जाते बस एक सवाल, क्या किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक बिना हाथ लगाए बस चुपचाप होल्ड करने का डिसिप्लिन बनाए रखा जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और हाँ, अंत में ये याद रहे कि ये चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा सावधानी बरतें।